Hey everyone, welcome back once again to my YouTube class. Guys, I'm Manjeet Rawat, your online instructor. This is another session of VMware 8.0 और लास्ट क्लास में हमने आपको गाइड किया था हाउ वी कैन मैनेज स्टैंडर्ड स्विच, क्योंकि ESXi के पैनल पे हैं और ESXi के अंदर अगर आप नेटवर्क इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो यू मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर स्टैंडर्ड स्विच, क्योंकि DV स्विच का पार्ट आपको मिलेगा जब आप vCenter सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। करेक्ट। सो स्टैंडर्ड स्विच के केस में हमने आपको गाइड किया कि कैसे आप पोर्ट ग्रुप को क्रिएट करके अपनी वर्चुअल मशीन्स को सेपरेट कर सकते हैं नेटवर्क से। सो बेसिकली द पोर्ट ग्रुप कैन वर्क जस्ट लाइक अ VLAN। जैसे हम लोकल इन्वायरमेंट में VLAN स्विच के अंदर जो VLAN सर्विस रहती है उसका इस्तेमाल करके अपने नेटवर्क को अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट डिवाइड करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं एज इट इज़ ओवर अ पोर्टल। मीन्स अपने इस इन्वेंट्री की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या क्रिएट करना होता है, वी नीड टू क्रिएट अ स्टैंडर्ड स्विच एंड अंडर द स्टैंडर्ड स्विच एक पोर्ट ग्रुप बनाएंगे और उस पोर्ट ग्रुप के अंदर जितने भी रिसोर्सेज की ज़रूरत रहेगी, जितने भी वर्चुअल मशीन्स आप ऐड करना चाहते हैं वो आप अपने पोर्ट ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। सो अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड स्विच के बारे में, क्योंकि स्टैंडर्ड स्विच के अंदर अगर हम सर्विसेज की बात करें, कंपोनेंट की बात करें तो बहुत सारी सर्विसेज हैं जो एक VM एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहले हमने आपको गाइड किया था पोर्ट ग्रुप के बारे में, थोड़ा सा आपको हिंट और दे देते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो सकें और आप अच्छी तरीके से समझ सकें कि पोर्ट ग्रुप काम कैसे करता है। तो पोर्ट ग्रुप एंड VLAN कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें एक ही तरीके से टास्क परफॉर्म करती हैं, बट द गैप बिटवीन बोथ VLAN जो सर्विस है ना, ये हमारे फिजिकल स्विच में अवेलेबल रहती है। अगर आपके पास कोई भी फिजिकल स्विच है, फिजिकल स्विच यानी मैनेजेबल स्विच आपने लगा रखा है सिस्को या अदर किसी भी ब्रांड का या किसी और वेंडर का, तो इस केस में क्या होता है कि मान लीजिए अपने पास एक 24 पोर्ट को एक स्विच आपने परचेज कर रखा है, 24 पोर्ट इसमें अवेलेबल है एंड अनफॉर्चुनेटली सिंगल स्विच है और आप इस अपने 24 पोर्ट को मल्टीपल डिपार्टमेंट के लिए असाइन करना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप इसी पोर्ट के जरिए HR को IP एड्रेस प्रोवाइड करना, नॉट IP, नेटवर्क प्रोवाइड करना चाहते हैं एंड सेम ही पोर्ट से यू वांटेड टू प्रोवाइड द एक्सेस ऑफ आवर IT डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो डिपार्टमेंट हैं इन दोनों का नेटवर्क सेग्रीगेट करना है। HR डिपार्टमेंट के लिए अलग, मीन्स HR के अंदर जो सिस्टम आपने ऐड कर रखे हैं, कंप्यूटर्स ऐड कर रखे हैं, प्रिंटर्स ऐड कर रखे हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। यहीं पे IT डिपार्टमेंट में जो आपने वर्चुअल मशीन्स या फिजिकल मशीन अटैच कर रखी है वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। मीन्स इनके बीच में क्रॉस कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, राइट। यू डोंट वांट टू कम्युनिकेट बिटवीन HR टू IT डिपार्टमेंट। तो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप क्या क्रिएट करते हैं, VLAN कॉन्फ़िगर करते हैं एज इट इज़। अगर पोर्ट ग्रुप की बात करें तो VMware नेटवर्क इन्वायरमेंट के ऊपर जब आप पोर्ट ग्रुप क्रिएट करते हैं तो ये भी एक तरीके का VLAN कहलाता है। तो एक हमने क्रिएट किया था HR पोर्ट ग्रुप। अंडर द HR पोर्ट ग्रुप आप जितने भी नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स ऐड कर देंगे वो वर्चुअल मशीन सिर्फ आपके HR डिपार्टमेंट में रहने वाली VMs को कम्युनिकेट कर पाएंगे। एज इट इज़ अगर आपने IT डिपार्टमेंट का एक पोर्ट ग्रुप बना रखा है तो IT डिपार्टमेंट की वर्चुअल मशीन्स सिर्फ आपस में कम्युनिकेट करेंगी। ये दोनों के बीच में गैप होता है। VLAN फिजिकल है और पोर्ट ग्रुप क्या है, आपका मैनुअल है। Okay, I hope you understand about the gap between VLAN and port group. So not much, बस इतना डिफरेंस है कि VLAN आपका फिजिकल इन्वायरमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, मीन्स विद द हेल्प ऑफ स्विचेस। और अगर हम बात करें अपने पोर्ट ग्रुप की, सो विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड स्विच। मूव करते हैं अपने पोर्टल पे, इन्वेंट्री पे, नॉट अ पोर्टल, इन्वेंट्री ऑफ ESXi, vSphere ESXi 8.0, और आपको गाइड करते हैं कि और क्या कंपोनेंट और कौन कौन सी सेटिंग्स हम अपने स्टैंडर्ड स्विच में मैनेज कर सकते हैं। पोर्ट ग्रुप वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो लेट्स टॉक मोर अबाउट द स्विच। तो जब आप वर्चुअल स्विचेस पे क्लिक करेंगे इट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ स्विचेस और उसके साथ साथ कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स और कितने नंबर ऑफ अपलिंक आपने ऐड कर रखे हैं, राइट। स्टैंडर्ड स्विच है, इट्स अ टाइप ऑफ स्विच, किस तरीके के स्विच है उसकी भी इंफॉर्मेशन है। अपलिंक हमने पहले भी बात की थी, जो आप इथरनेट का केबल लगाते हैं, जहाँ पे आप NIC इथरनेट का जो केबल इंसर्ट करते हैं NIC के ऊपर, वो आपका अपलिंक कहलाता है। नंबर ऑफ पोर्ट ग्रुप्स की बात करें तो पोर्ट ग्रुप्स आप
विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप स्विच के टोपोलॉजी पे क्लिक करेंगे तो ये आपका फिजिकल अडेप्टर जो आपका अपलिंक कहलाता है, HR आपने क्रिएट किया, VM नेटवर्क एंड मैनेजमेंट नेटवर्क ये आपका बिल्ट इन रहता है, प्री कॉन्फ़िगर्ड पोर्ट ग्रुप बोल सकते हैं जो आपके स्टैंडर्ड स्विच में अवेलेबल रहता है। नाउ लेट्स टॉक मोर अबाउट कि वर्चुअल स्विच के अंदर, स्टैंडर्ड स्विच के अंदर क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। तो हियर वी आर एबल टू फाइंड n नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। ऐड अपलिंक, अगर आप इथरनेट कार्ड ऐड करना चाहते हैं, निक कार्ड एडिशनल ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अपलिंक पे क्लिक करेंगे। एडिट सेटिंग में जिसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके स्विच की प्रॉपर्टीज़ पे, रिफ्रेश और एक्शन जो कि आपको एडिट ऑप्शन, अपलिंक, रिमूव स्विच या रीनेम द स्विच, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हम चलते हैं एडिट स्विच में ताकि डिस्कस कर सकें कि क्या क्या ऑप्शन मिल सकते हैं, क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं। MTU से स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन यूनिट, जो आपकी स्पीड को डिस्क्राइब करता है कि आपकी स्विच की जो स्पीड है वो मैक्सिमम 1500 Mbps के आसपास है। अपलिंक में नंबर ऑफ निक कार्ड कितने आपने ऐड कर रखे हैं और उस निक कार्ड की कैपेसिटी क्या है। तो अपने पास जो है 10,000 Mbps यानी 10 Gbps का निक कार्ड लगा है हमारे ESXi होस्ट के अंदर। लिंक डिस्कवरी जिसके अंदर आप मल्टीपल ऑप्शंस वेरीफाई कर सकते हैं, लाइक एज अ मोड की बात करें तो मल्टीपल मोड्स है, लिसनिंग मोड है, एडवर्टाइज मोड है, बोथ है एंड नन है। सो दीज ऑल आर द ऑप्शंस विच आर अवेलेबल इन आवर मोड। लिंक डिस्कवरी, अगर प्रोटोकॉल्स की बात करें तो सिस्को CDP प्रोटोकॉल, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल दैट कैन हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद आवर सिस्को डिवाइसेस। यहीं पे सिक्योरिटी की बात करें तो प्रॉमिस्कस मोड है, मैक एड्रेस चेंजेस है और फोर्स ट्रांसमिट है। द मीनिंग ऑफ दीज ऑप्शंस, प्रॉमिस्कस मोड का मतलब होता है कि इफ़ यू वांट टू मेक अ डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन फिजिकल मशीन टू वर्चुअल मशीन यू मस्ट नीड टू एक्सेप्ट इट। यहाँ पे अगर हम बात करें इन तीनों ऑप्शन की तो विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द मीनिंग ऑफ प्रॉमिस्कस मोड, और दूसरा है मैक एड्रेस चेंजेस, और तीसरा ऑप्शन है अपने पास force transmit. So let me explain you about the meaning. पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉमिस्कस मोड की। तो इट मीन्स दैट ये रिजेक्टेड है। अगर आपके पास फिजिकल मशीन और वर्चुअल मशीन है, दोनों के बीच में आप कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो वी आर अनएबल टू मेक इट, क्योंकि आपने रिजेक्ट कर रखा है। इफ़ यू एक्सेप्ट इट, इट मीन्स दैट यू वांट टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम फिजिकल मशीन टू वर्चुअल मशीन, ये हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैक एड्रेस चेंजेस की बात करें तो मैक एड्रेस चेंजेस क्या होता है कि आपका मैक एड्रेस चेंजेस जब आप कोई वर्चुअल मशीन का क्लोन बनाते हैं या फिर आप कोई वर्चुअल मशीन का टेम्पलेट क्रिएट करते हैं तो वी आर एबल टू गेट अ सेम मैक एड्रेस, और मैनुअली भी आप मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं अभी। एंड बट क्वेश्चन ये होता है कि अगर आपने इसको एक्सेप्ट कर रखा है तो इट मीन्स दैट जो आपकी वर्चुअल मशीन का मैक एड्रेस है वो आपके डेटा को रिजेक्ट करेगा, पैकेट को रिजेक्ट करेगा वाइल ट्रांजैक्शन। और अगर आपने इसको एक्सेप्ट कर रखा है इट मीन्स दैट आपका जो मैक एड्रेस है वो पैकेट्स को एक्सेप्ट कर लेगा जो भी स्विचेस में अवेलेबल है। एज इट इज़ फोर्स ट्रांसमिट, जिसमें आप नंबर ऑफ डेटा मीन्स अगर आपने इसको एक्सेप्ट कर रखा है तो डेटा जो ट्रैफिक जनरेट होता है, मल्टीपल पीसीज वांट टू मीन्स मल्टीपल फाइल यू वांट टू डाउनलोड और अपलोड, सो उस केस में जब बल्क में आपके पास डेटा रिसीव होता है तो एक्सेप्ट पे रहने पर ये 1 by 1 कर देगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। अगर आपने इसको रिजेक्ट कर रखा है इट मीन्स दैट वो एक साथ सभी डेटा आपकी वर्चुअल मशीन में इंसर्ट होने की कोशिश करेंगे एंड इट विल जनरेट अ ट्रैफिक। सो नेक्स्ट ऑप्शन इज रिलेटेड टू द NIC teaming. So NIC teaming is correlated to the as per the name suggests, जब हम अपने ESXi में दो अलग अलग निक कार्ड लगा करके दो अलग अलग केबल के थ्रू स्विच में हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं तो वो आपका NIC टीमिंग होता है। मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो वी विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर NIC टीमिंग बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ट्रैफिक शेपिंग और NIC टीमिंग का हम एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करके आपको प्रोवाइड करेंगे। आप यहाँ तक तैयारी करिए, नेक्स्ट हम मिलेंगे अगली वीडियो में और डिस्कस करेंगे मोर अबाउट द NIC टीमिंग एंड ट्रैफिक शेपिंग। सो आज के लिए इतना ही गाइस, आई होप कि आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा स्विचेस के बारे में। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट प्लीज़ लेट मी नो एंड ड्रॉप अ कमेंट, डेफिनेटली हम आपकी कोशिश करेंगे, रिप्लाई करेंगे और आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।